So nephron has two parts. One is glomerular, other one is tubular part. ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर. जब बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिट. फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जो खून जाते हैं किडनीज के अंदर वो फिल्टर होता है. एक्चुअली व्हाट इज यूरिन? These are excretory products of the body which are not needed by the body. Because there are many metabolic activities. There are many toxic elements we are taking in. So if they are remaining inside the body, it will be harmful. Even in extreme conditions, it can be fatal. उसको बाहर करना. दूसरा काम जो है, it also excretes excess water. ज्यादा पानी भी किडनी में निकलता है बाहर से. Although excess water is also going out of the body through sweating, सबसे ज्यादा किडनी करता है. दो काम है. एक metabolic end product which are harmful to the body, they should be excreted out, and excess water in the body should also be excreted out. ठीक है. तो इसका 3 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन. ब्लड से वही प्रोडक्ट को फिल्टर किया जाएगा ब्लड में फालतू पड़ा हुआ. जब फिल्टर होता है उसमें भी कुछ चीजें यूजफुल होता है, उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है. जो आपका जरूरत नहीं है वो सीक्रेट किया जाता है. तो ये ट्यूबुल है. ट्यूबुल से बाहर आता है, इसको रीअब्जॉर्प्शन. तो बाहर से ट्यूबुल के अंदर आता है, इसको सिक्रेशन. और ये जो ट्यूबुल्स में आ रहे हैं थ्रू ग्लोमेरुलर, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ठीक है. एट लास्ट यूरिन इज फॉर्म. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूरिन. अगर आपके शरीर में पानी ज्यादा है तो क्या होगा? डाइल्यूटेड यूरिन विल प्रोड्यूस. पानी ज्यादा है तो क्या होगा? पानी को निकालेगा ना, तो यूरिन देखना डाइल्यूट हो जाता है. और जब पानी कम है तब भी अगर ज्यादा पानी निकाल देगा तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी. इन दैट केस concentrated urine is produced. So in case of concentrated urine, we can see it is done by counter current mechanism in the tube. This is an important step. But counter current mechanism is not involved in case of production of diluted urine. तो अगर आप काफी मॉइस्चर एरियाज में हो तो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा. अगर डेजर्ट कंडीशंस में जहाँ पानी मिल नहीं रहा है वहां पे बॉडी मैक्सिमम पानी रीअब्जॉर्ब कर लेगी और ये क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करे. तो लास्ट में ये दोनों चीज भी बात करना, क्योंकि यूरिन 2 टाइप का है. सिर्फ यूरिन प्रोडक्शन ही नहीं, कौन सा टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस वो भी बात करना. ठीक है. तो लिखो हेडिंग, इंट्रोडक्शन लिखो. देखो, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन इज structural and functional unit of kidneys which are responsible for the formation of urine. ठीक है. Each nephron consists of a glomerulus. Consists of glomerulus, whose main function is filtration. And a long tubule.
involved in reabsorption and secretion. For the formation of urine. Urine formation is a highly regulated process. Urine formation is a highly regulated process. Helps in better adaptation. जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे पानी की कमी है ही नहीं वहाँ पे डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो एडेप्टेशन में हेल्प कर रहा है कि नहीं? Helps in better adaptation. So these are renal pyramids. Inside of these, nephrons are present, and each kidney has 1 million of nephrons. तो 2 किडनी होता है 2 million. I always recommend you to draw diagrams with color. So when you are drawing diagrams of arteries, which color you will use? अगर कोई भी जूलॉजिस्ट अगर ऐसे बोलता है ना, जूलॉजी के स्टूडेंट हो ही नहीं सकते. आप कहाँ से किया है जूलॉजी? बायोटेक. तो बायोटेक का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जूलॉजी में तो कोई कहेगा नहीं ऐसे. और ऐसे भी यूपीएससी में कहीं लिखा नहीं है जो आप रेड पेन इस्तेमाल नहीं कर. किसने कहा जो रेड इस्तेमाल नहीं? लोग फालतू अपना दिमाग लगाता है, रेड से कॉपी चेक किया जाता है इसलिए आप इस्तेमाल नहीं करते. मेरे कॉपी में पूरा कलरफुल डायग्राम होता था, तो मैं जो घर पे बना था उससे बेहतर एग्जाम में बनाता था. तो उस हिसाब से मुझे मार्क्स ही नहीं आना चाहिए. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट माई कलर डायग्राम्स have greatly contributed to my 352 marks. I got 352 marks in zoology as the highest score, 344 as the lowest score. अगर कलर डिसरप्टिव फोर्स है तो मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था, कि मैंने एक भी डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाया. ना मेरी टीचर कभी इनकरेज करता था ब्लैक एंड व्हाइट बनाने की. ना मैं आंसर में भी बोलता हूँ आप इस्तेमाल करो, क्या फर्क पड़ता है? पहली बात तो देयर इज नो इंस्ट्रक्शन, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, देयर इज इंस्ट्रक्शन व्हेन यू आर राइटिंग लिटरेरी पार्ट, यूज इधर ब्लू कलर और ब्लैक कलर. इवन इफ यू वांट टू अंडरलाइन some important facts, important sentence, you should underline with that color only. ये नहीं है जो ब्लू कलर इस्तेमाल करो रेड से अंडरलाइन कर दो, ब्लैक से अंडरलाइन कर दो, वो आपको मना किया गया. बाकी सब कुछ कर सकते. और जूलॉजी में देयर इज ए कलर कोड. जैसे आर्टरीज, मसल्स, दे शुड ऑलवेज बी ड्रॉन विथ रेड कलर एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड रेड नहीं होती है, ब्लूइश होता है. टेंशन मत लेना. तो देखो ये है एक किडनी है, दिस इज कॉटेक्स, बोलो तो आउटर पार्ट, मेडुला बोलते हैं इनर पार्ट, एंड बोथ पार्ट हैज इंपॉर्टेंस. ऐसा नहीं आउटर पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, इनर पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. दिस आर ब्लड कैपिलरी एंड दिस आर रेनल पिरामिड. इनसाइड ऑफ दिस नेफ्रॉन्स आर फॉर्म. अरे एक नेफ्रॉन की ओपनिंग, एंड दिस नेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड विद दिस कैपिलरी. ठीक है, अब हम लोग नेफ्रॉन को बनाए. एंड यूरेटर क्या होता है? इट इज ए डक्ट थ्रू व्हिच यूरिन इज डिपोजिटेड इन द यूरिनरी ब्लड. समझा ना? सारे नेफ्रॉन्स यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है इस डक्ट के थ्रू आके. दिस डक्ट आर कनेक्टेड टू दिस कैपिला और रिनल, ये क्या बोलता है, पिरामिड. इसके थ्रू आके यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा. ठीक, अब
because each kidney consists of 1 million nephron. 1 million nephron, structure of which as follows. नेफ्रॉन का तो डायग्राम सब लोग बनाया ही होगा, स्कूल में भी बनाया होगा, नहीं बना? स्कूल में भी बनाना पड़ता। तो किडनी सॉरी नेफ्रॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, सारे ट्यूब्यूल्स तो है, एंड एफरेंट एंड इफरेंट arterioles. So this is called Bowman capsule, which is housing glomerulus. It is nothing but blood capillary. ठीक है। Bowman capsule is followed by proximal convoluted tubule. ठीक है। Then comes loop of Henle. इसका दो पार्ट है, एक ascending loop, एक descending loop. ठीक है। It is called distal convoluted tubule. और यहाँ पे होता है आपका मैकुला डेंसा, which is very important for the maintenance of blood pressure, osmotic pressure. यहाँ पे मैकुला डेंसा है, which consists of juxtaglomerular cells. juxtaglomerular cells यहाँ पे होता है, उसको अलग से डिस्कस करें। These are collecting tubules. ठीक है। कॉर्टिकल पार्ट में बोलता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मेडुलरी पार्ट में मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, एक कलेक्टिंग डक्ट जो जाके आपका यूरेटर से मिलता है, यूरेटर से। ये जो ट्यूब्यूल देखना यहाँ से दूसरे निकलता है, यहाँ पे एक और नेफ्रोन जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ एक नेफ्रोन और कनेक्टेड है, इसके साथ नेफ्रोन और कनेक्टेड, ठीक है ना। एक कलेक्टिंग डक्ट जो है दैट इज कनेक्टेड टू यूरेटर, वहां से उसके थ्रू जाते हैं आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ट्यूब्यूल्स देख रहा है इसके साथ नेफ्रॉन बना हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक। इसके साथ नेफ्रॉन डायरेक्टली नहीं, ऐसा कि दिस इज प्रॉक्सिमल, यहां से निकल के यहाँ पे इट इज क्लोज टू बॉमन कैप्सूल, दैट्स अ प्रॉक्सिमल। डिस्टल तो दूर है, ये वाला डिस्टल हो ना, उल्टा लिख दिया गया। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा खींच गया। And you know, these nephrons are surrounded by blood capillaries, which is called peritubular capillaries. कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सिक्रेशन हो रही है, किसके साथ होगा? तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो बनाना है। स्कूल में सिर्फ यही डायग्राम देके छोड़ देते, लेकिन जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन, whether concentrated urine or diluted urine to be produced, that is greatly determined by this peritubular capillary. Peritubular capillaries, vasa ricta सुना होगा। हो गया। ये पूरा डायग्राम डायग्राम विथ लेवलिंग 1 से 1.5 मिनट में बनाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। 1 मिनट में सब कुछ हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे।
तो ऐसे 1 million in one kidney, another 1 million in another kidney. So these are basic structural and functional unit of kidneys. And with increase in age and under many clinical conditions, nephrons can be destroyed. And when they are destroyed, they cannot be regenerated. Actually, kidney when fails, mostly nephrons are damaged. And they cannot be regenerated. That's why kidney requires transplantation. और नेफ्रॉन को रिजेनरेट कर सकता था तो किडनी भी रिजेनरेट हो सकता था. जैसे उम्र के साथ साथ नेफ्रॉन के नंबर कम होता जाता है. जो लोग क्रॉनिक डायबिटीज में काफी लंबा टाइम से सफर करे उनकी नेफ्रॉन खराब हो जाता है. अल्टीमेटली किडनी इज डेड. तब एक ही सॉल्यूशन है, गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट. थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो डायलिसिस से काम चल सकता है. ज्यादा हो जाएगा तो CAD बोलते थे, कैड, क्रॉनिक. हाँ, क्या नाम बोलते उसका, क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD. खतरनाक टर्म है. तो ये डिक्लेयर कर दे डॉक्टर तो एक ही सोल्यूशन है, आप ट्रांसप्लांट करो. तो जिनके BP की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके केस में काफी चांसेस है. ये पूरे ट्यूबुल्स के सराउंडिंग में है. जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मीन्स इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग एंटायर ट्यूबुलर सिस्टम. यहां से लेके पूरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबुल. ठीक है. वेसारिक्टा क्या, इट इज ऑल्सो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, स्पेशलाइज्ड कैपिलरी सराउंडिंग हेनरी लूप ऑफ हेनली, which is responsible for the formation of concentrated urine. वेसारिक्टा के चलते ही concentrated urine बनता है. तो what is peritubular capillary? It is an extensive network of capillaries surrounding entire tubular system. तो पूरा ट्यूबुलर सिस्टम सराउंड करके रखा. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. साइड में लिख देना, तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने पर्पस के लिख देना. पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या है तो भूल जाएगा. इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग entire tubular system, responsible for reabsorption and secretion. फिर वासारिक्टा क्या है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. वेसारिक्टा एग्जाम में लिखना नहीं, सिर्फ अपने लिए. It is a specialized network of capillaries in the medulla. ब्रैकेट में लिखना सराउंडिंग लूप ऑफ हेनली. Plays essential role in the formation of concentrated urine. Plays essential role in the formation of concentrated urine. ठीक है. सो ये लिखने का नहीं है एग्जाम में, सेल्फ नॉलेज के लिए. तो ये है आपका नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर. ठीक है. अब हम लोग फंक्शन में जाएंगे. द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एंड देयर आर 3 steps in the formation of urine, including filtration, reabsorption,
and secretion. So urine is equal to filtration plus secretion minus reabsorption. रिएब्जॉर्प्शन बाहर नेफ्रॉन से बाहर चला जाता है ना, सिक्रेशन से नेफ्रॉन के अंदर आता है. मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ. अब आ जाओ यूरिन फॉर्मेशन. So these are anatomies involved in urine formation. तो यूरिन फॉर्मेशन एक ऐसा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता. When this question has been repeated, इस साल आया, नेक्स्ट साल भी आया. मैंने ये क्वेश्चन लिखा था यूरिन फॉर्मेशन. थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन कट सट करके जैसे मैंने ओ लिखवा दिया, पेट्यूलर कैपिलरी, ये भी लिखने जाएगा तो लेंदी हो जाएगा. जरूरत के तो डायग्राम एग्जामिनर को तो आता ही है. तो हर चीज जो मैं लिखाता हूँ जरूरी नहीं है एग्जाम में भी लिखे. अगर इफ यू हैव सोन थ्रू डायग्राम्स देन अवॉइड राइटिंग दैट थिंग. अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन. Urine formation results from three renal processes. First, filtration. Reabsorption. Third, secretion, which are as follows. Filtration means the molecules and ions which are filtered through Bowman capsules and glomerular. So one is filtration. Second is reabsorption. The molecules and ions which are going from tubules to ECA, that is called reabsorption. Molecules and ions which are coming from ECF to tubules, called secretion. Whatever is left out in the tubules, that goes out as urine. So urine is equal to क्या? Molecules and ions which are filtered, they are filtered through glomerulus. The glomerulus का structure कैसा है वो देखना चाहिए. And you know, there are different layers in glomerulus, and all the layers are negatively charged. That means negative ions are repulsed, whereas positive ions are attracted. Positive ions or neutral ions, those molecules are positive and neutral. They are mostly filtered through glomerulus. क्योंकि उनमें जितने लेयर्स होते हैं ना, लगभग सभी नेगेटिवली चार्ज होता है. ज्यादातर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे आर रिपल्ड. इसीलिए यूरिन में प्रोटीन्स नहीं होते. ओनली इट इज फाउंड अंडर सम क्लिनिकल कंडीशन व्हेन ग्लोमेरुलस लूजिंग इट्स नेगेटिव कैरेक्टर. कुछ जैसे डायबिटीज की चलते जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, वो लॉस होता है धीरे धीरे. तो क्या होगा, प्रोटीन्स भी आ जाएगा यूरिन, क्योंकि इसके लेयर्स है नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव आयन मॉलिक्यूल्स रिपल्स होगा कि नहीं, अट्रैक्ट किसको करेगा, पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल आयन. जब बीमारी होती है, नेगेटिव चार्ज जो है इसका लेयर्स की, वो खत्म होता है. तब क्या है, प्रोटीन्स दोज आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर फाउंड इन द यूरिन, जिसको बोलते हैं एल्बुमिनुरिया. लिखो, glomerular filtration. It is the first step in urine formation.
देखो हेडिंग देना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन as follows. Glomerular capillary membrane.